आप सबका स्वागत है इस नए वीडियो में। इस वीडियो में सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो हमारी गैसेस होती हैं जैसे कि CO2 है या O2 है, इन्हें कौन कौन सी मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करके डिफ्यूज़न करना होता है। तो हमारे सामने एक डायग्राम है, इसमें हमको एल्वियोलस दिखाई दे रहा है। और एल्वियोलस का मतलब क्या है? वन एल्वियोलाई का जो सिंगुलर है उसको एल्वियोलस बोलते हैं, ठीक है ना। इस एल्वियोलस में जब हमारा जैसे सपोज यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया है फ्रॉम द एयर, तो ऑक्सीजन को अब कौन कौन सी लेयर्स को क्रॉस करना पड़ेगा, कौन कौन सी मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो उसको क्रॉस करना पड़ेगा स्क्वेमस इपिथेलियम ऑफ द एल्वियोलर सैक। सबसे पहले इसको क्रॉस करना पड़ेगा, यानी ये वाली इपिथेलियम जो है इसे इसे क्रॉस करना पड़ेगा आगे जाने के लिए। उसके बाद फिर उसको बेसमेंट सब्सटेंस को क्रॉस करना पड़ेगा सेकेंड नंबर। और फिर थर्ड नंबर पे उसको ये जो एंडोथीलियम है ब्लड कैपिलरी की, इसे क्रॉस करना पड़ेगा। तब जा करके ऑक्सीजन कहाँ पर आएगी? हमारे ब्लड में आएगी, और फिर उसके बाद सप्लाई होगी टुवर्ड्स द हमारे टिश्यूज़ की तरफ, है ना, हमारे हार्ट की तरफ। तो इस तरह से ये ट्रांसपोर्ट है जो इन मेम्ब्रेन्स के थ्रू करना पड़ेगा। सिमिलर अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का लें, तो कार्बन डाइऑक्साइड जब यहाँ से ब्लड से एल्वियोलर सैक की तरफ जाएगी तो उसको कौन कौन सी मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा? पहले एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, उसके बाद बेसमेंट सब्सटेंस को क्रॉस करते हुए थर्ड नंबर पे स्क्वेमस एपिथेलियम को क्रॉस करके वो कहाँ जाएगी? एल्वियोलर सैक में जाएगी। तो इस तरह से हमें ये डायग्राम जो है समझ में आ चुका होगा। इसके बाद अब हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, दैट इज द ट्रांस। ब्लड है अपना, इट इज़ द मीडियम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसी के अंदर जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का ट्रांसपोर्ट हो सकता है। 97% जो ऑक्सीजन है वो आरबीसी के हेल्प से ट्रांसपोर्ट होती है। आरबीसी आर रेड ब्लड सेल्स विच आर फाउंड इन द ब्लड। आरबीसी कंटेन्स हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। तो व्हेन ऑक्सीजन कंबाइंस विथ हीमोग्लोबिन इट बिकम्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन. So what happens? 97% of the oxygen is transported as oxyhemoglobin. Okay. The remaining 3% of the oxygen is carried in dissolved state in the plasma. तो हमें सबको पता है प्लाज्मा क्या है? It is the fluid part of the blood. तो 3% ऑक्सीजन तो प्लाज्मा में जाती है और 97% ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होती है। हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है इट कैन कैरी 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को वो कैरी कर सकता है। तो जैसे जैसे वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी करता है वो होता जाता है सैचुरेट। ये बात आपको थोड़ा सा यहाँ समझनी होगी कि ये जो सैचुरेशन है ये एक यूनिफॉर्म नहीं चलता। देखिए हीमोग्लोबिन इनिशियली ऑक्सीजन को लेने में कतराता है, यानी कहने का मतलब ये है कि शुरुआत में जो ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है हीमोग्लोबिन के साथ, हीमोग्लोबिन के पास जो साइट्स हैं ऑक्सीजन को लेने के लिए वो 4 हैं। सबसे पहला ऑक्सीजन जो उसके साथ अटैच होगा तो उसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा। उसके बाद ग्रेजुअली बहुत जल्दी जल्दी ऑक्सीजन जो है उसके साथ अटैच होता चला जाएगा और वो कैसा हो जाएगा? सैचुरेट हो जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है कि ये स्लो प्रोसेस है, इनिशियली स्लो प्रोसेस होता है, फिर धीरे धीरे ये अपना जो है तेज़ी से होने लगता है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 20 से 25% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आरबीसी के हेल्प से ट्रांसपोर्ट होता है, और 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है। 7% कार्बन डाइऑक्साइड हमारे प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर के ट्रांसफ़र होता है। तो इसको डिटेल में पढ़ते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन सबसे पहले तो हमारे ब्लड में हम देखते हैं हमारे ब्लड का कलर लाल है, रेड है। क्यों है? बिकॉज हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट विच इज़ आयरन कंटेनिंग पिगमेंट एंड इट इज़ फाउंड इन द आरबीसी। तो ऑक्सीजन बाइंड्स विद द हीमोग्लोबिन इन अ रिवर्सिबल मैनर। तो एक बार ये हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होती है तो उसका मतलब ये नहीं परमानेंट अटैचमेंट है, ये एक रिवर्सिबल मैनर में अटैचमेंट होता है। अब जो हीमोग्लोबिन का अटैचमेंट ऑक्सीजन से, उससे क्या बनता है? उससे बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। सो हियर वी कैन सी हाउ मेनी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इट कैन कैरी। 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स अ हीमोग्लोबिन कैन कैरी। और हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन आके अटैच होगा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि पार्शियल प्रेशर कितना है ऑक्सीजन का। और इसके अलावा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर आर अदर फैक्टर्स दैट कैन इंटरफियर विद द बाइंडिंग। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है तो बाइंडिंग कम होगी,
है ना, बाइंडिंग जो है धीमी पड़ जाएगी। जितना ज़्यादा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होगा उतना तेज़ी से इसकी ऑक्सीजन की बाइंडिंग होगी हीमोग्लोबिन के साथ। तो पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा होगा तो सीधी सी बात है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होगा, बिकॉज जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगी वहाँ पर कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन होगा और उसके बाद ये कार्बोनिक एसिड H+ एंड HCO3- इसमें ब्रेक होगा बाइकार्बोनेट्स में और हाइड्रोजन आयंस में ब्रेक होगा। इट मीन्स जो हाइड्रोजन आयंस है उनका कंसंट्रेशन जहाँ पर CO2 है वहाँ पर हाइड्रोजन आयंस का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। तो और एक बात और ध्यान रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेजेंस है वो कहाँ पर ज़्यादा होता है, टिश्यू पर ज़्यादा होता है। और टिश्यू पर आप देखें तो जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है वो सबसे अच्छा, मतलब हमको ये कह सकते हैं कि अगर एल्वियोलाई की बात करें और टिश्यू में कंपेयर करें तो टिश्यू में जो हमारे बॉडी टेम्परेचर है वो जिसे कह सकते हैं एंडोथर्मिक कंडीशंस पूरी तरह मेंटेन्ड है, यानी जो हमारा 37 डिग्री है वो प्रॉपर आपका वहाँ पर टेम्परेचर मिलने वाला है आपको। जबकि एल्वियोलाई में क्या है कि इनपुट होता रहता है फ्रेश एयर का, जिसकी वजह से वहाँ टेम्परेचर थोड़ा सा वेरी कर सकता है। इसके अलावा आगे पढ़ते हैं। ए सिग्मॉइड कर्व इज ऑब्टेन्ड। तो सिग्मॉइड कर्व जो है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा इसमें, इसको बोलते हैं हम ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में आपको ये जो कर्व दिख रहा है ये ऐसा आपको दिखाई दे रहा है। इट इज़ अ सिग्मॉइड कर्व। ये एस के आकार का कर्व जो होता है इसे सिग्मॉइड कर्व कहते हैं। ये कर्व हमको क्या समझा रहा है, ये कर्व हमको ये समझा रहा है कि देखो इनिशियली ऑक्सीजन का जब पार्शियल प्रेशर धीरे धीरे बढ़ाया जाता है तो हीमोग्लोबिन का जो सैचुरेशन है ऑक्सीजन के साथ वो धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे आप देखिए 20 पर 30% सैचुरेटेड है, ठीक है ना, ओके। अगर हम 40 देखें, डबल कर दिया हमने पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, तो हाउ मच इट इज सैचुरेटेड नाउ, इट इज राइट हियर, ओके, अराउंड 75%, ओके, 75% सैचुरेशन है। 20 पर कितना था, 30% था, ओके, एंड 40 पर कितना हो गया, 75% हो गया। तो इसके आगे फिर देखते हैं 60 पर कितना हो गया, 90%, ओके। तो उसके बाद फिर बहुत धीमे धीमे होता है। तो इनिशियली आप देखें 40 पर जाके 75 हुआ है और 20 पर कितना था, 30 था, है ना। 20 पर 30 था तो 40 पर कितना होना चाहिए था, 60 होना चाहिए था, लेकिन कितना हो गया, 75 हो गया, है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये धीरे धीरे बढ़ता है। देखिए इसमें आप धीरे धीरे ये इंक्रीज कर रहा है। इनिशियली कैसा फेज है, लैग फेज है। यहाँ पर कैसा फेज है, लैग फेज है। उसके बाद फिर कैसा फेज आता है, एक्सपोनेंशियल फेज, एक्सपोनेंशियल फेज। उसके बाद फिर कैसा आता है, कांस्टेंट स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज। तो ये हमें देखने को मिलते हैं 3 कंडीशंस यहाँ पर। तो हमें समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे ऑक्सीजन बाइंड होना स्टार्ट हो जाएगी धीरे धीरे, इनिशियली ये स्लो होगा, फिर ये फास्ट होगा और उसके बाद स्टेशनरी हो जाएगा। अब आगे देखते हैं इसमें इस सिग्मॉइड कर्व, इसको एस आकार के कर्व को कहते हैं। इट इज ऑब्टेन्ड व्हेन परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन इज प्लॉटेड अगेंस्ट द PO2। तो वेयर इज PO2, हियर इट इज PO2 एक्स एक्सिस पर, और परसेंटेज सैचुरेशन कहाँ है, वाई एक्सिस पर, ठीक है ना। दिस कर्व इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व and it is highly useful in studying the effect of factors like PCO2, hydrogen ion concentration on binding of oxygen with the hemoglobin। तो ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन बाइंड होगा कि नहीं होगा, है ना, कितना होगा, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन या PCO2 का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस पर, वो सब स्टडी करने में ये हमारी हेल्प करता है। तो इन द एल्वियोलाई में देखें अगर, तो हम पार्शियल प्रेशर किसका ज़्यादा होता है, O2 का, है ना, ऑक्सीजन वहाँ ज़्यादा होती है। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज लेस। एल्वियोलाई में तो कार्बन डाइऑक्साइड लेस है, क्यों लेस है,
बिकॉज जो बाहर से हवा आ रही है उसमें CO2 का परसेंटेज कम है, और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन भी वहाँ पर कम है। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम क्यों है? बिकॉज CO2 भी कम है, इसीलिए हाइड्रोजन आयन भी कम है। टेम्परेचर भी वहाँ पर एल्वियोलाई में कम है। तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया क्यों कम है। बॉडी के हिसाब कंपैरिजन में एल्वियोलाई में टेम्परेचर कम है। क्यों? क्योंकि एयर का लगातार इनपुट हो रहा है फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरनमेंट, तो उसके कारण वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो लो है। तो ऐसे केस में क्या होगा? ऑल द फैक्टर्स आर फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये सारे फैक्टर्स, O2 का ज़्यादा होना, मैं ऐसे बना देता हूँ, है ना, CO2 का, मैं पार्शियल प्रेशर की बात कर रहा हूँ, कम होना, हाइड्रोजन आयंस का ज़्यादा होना। ठीक है, एक बात और समझ लो, हाइड्रोजन आयन कहीं ज़्यादा होंगे तो पीएच कैसा होगा? लो होगा। ये आपको ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो पीएच कम होगा, यानी एसिडिटी बढ़ेगी। ओके, टेम्परेचर का कम होना, ये सारी चीज़ें किस बात को प्रमोट करती है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन को प्रमोट करती हैं। जबकि टिश्यूज़ में क्या होता है? टिश्यूज़ में उल्टा होता है। टिश्यूज़ में ऑक्सीजन का लेवल O2 PO2 कम होता है, PCO2 टिश्यूज़ में ज़्यादा होता है, बिकॉज वहाँ बन रही है कार्बन डाइऑक्साइड। और उसके बाद H+ कंसंट्रेशन हाई होता है। अगर H+ हाई है तो पीएच का क्या होगा? पीएच होगा कम, यानी एसिडिक पीएच होगा। उसके बाद टेम्परेचर हाई होगा एज़ कम्पेयर टू एल्वियोलाई। ये सारे फैक्टर्स जो हैं किसके फॉर्मेशन को या किस चीज़ में हेल्प करेंगे? ऑल आर फेवरेबल फॉर द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ये क्या है? Hb के साथ ऑक्सीजन बाउंड है। तो जब ये ऑक्सीजन लेकर के हीमोग्लोबिन कहाँ पहुँचता है? हमारे टिश्यू के पास पहुँचता है। तो ये डिसोसिएशन है, इसका निकलना है, ये फेवरेबल तब होता है, ये तब निकलता है आसानी से जब कंडीशंस कैसी हों? जब कंडीशंस ऐसी हों। तो जो हमने थोड़ी देर पहले आपके साथ डिस्कस किया, तो आराम से ऑक्सीजन वहाँ से डिसोसिएट होकर के निकल करके आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए इस कर्व में अगर हम स्टडी करें तो देखते हैं, देखिए अगर इसी कर्व को मैं थोड़ा सा राइट की तरफ शिफ्ट कर दूं, इसको बोलेंगे राइट शिफ्ट। दिस कर्व शिफ्ट्स टू द राइट। कब? ये राइट साइड को कब शिफ्ट होगा? ये राइट साइड को तब शिफ्ट होगा जब ऑक्सीजन आसानी से डिसोसिएट होगा। कब? जब ऑक्सीजन डिसोसिएट होगा, यानी O2 डिसोसिएट होगा, यानी PO2 कैसा होगा? कम होगा, लेस होगा। और PCO2 कैसा होगा? हाई होगा। तब क्या होगा? ये कर्व किधर को शिफ्ट हो जाएगा? राइट को। तो ये वो कंडीशंस हैं जब PO2 लेस है। या ये कहाँ पर आप देखोगे इसको राइट की तरफ शिफ्ट होता हुआ? टिश्यू में। We will see that situation in the tissue where we see oxygen partial pressure is less and CO2 partial pressure is right. So the curve shifts to the right. We can see this curve shifts towards the left when, इसको हम लेफ्ट की तरफ भी लेफ्ट शिफ्ट करते हुए देख सकते हैं। कहाँ पर? when the PO2 is high and PCO2 is less. तो अगर ये लेफ्ट को शिफ्ट हुआ है या ये राइट को शिफ्ट हुआ है, ये अलग अलग कंडीशंस में हम होते हुए देखते हैं। मान लीजिए ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अच्छा है, काफ़ी है, और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर काफ़ी कम है, तो हम देखेंगे कि ये जो फॉर्मेशन होगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन का वो काफ़ी जल्दी होगा एज़ कम्पेयर टू द, देखिए आप काफ़ी जल्दी 20 पर ही 50% हो जाएगा, जबकि नॉर्मल केस में क्या था? 20 पर 30% था। तो ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज PO2 इज हाई, और बहुत जल्दी ये कम उस पर ही सेचुरेट, 40 पर ही ये 90 के आसपास सेचुरेट हो जाएगी, जबकि नॉर्मली 40 पर कितना था? 75 था, 75 था। तो ऐसा कब होगा? जब PO2 हाई होगा। तो कर्व अगर लेफ्ट को शिफ्ट हो रहा है या कर्व अगर राइट को शिफ्ट हो रहा है, इसके कुछ मायने होते हैं। ऑक्सीजन का डिसोसिएशन तेज़ होगा कब? जब ये कर्व राइट को शिफ्ट होगा। और ऑक्सीजन का बाउंड होना कब फास्ट होगा? जब ये लेफ्ट को शिफ्ट होगा। सो दिस इज द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व विच वी स्टडी
usually when we study about the factors which affect the rate of diffusion. Okay, so this clearly indicates that oxygen gets bound to the hemoglobin in the lung surface and gets dissociated at the tissues. तो ऑक्सीजन कहाँ बाइंड होता है हीमोग्लोबिन के साथ? हमारे लंग्स में. और कहाँ पर वो डिसोसिएट होता है? टिश्यूज पर. हर 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो 5 ml ऑक्सीजन को छोड़ता है. कहाँ पर? हमारे टिश्यूज में. तो हर 100 ml ब्लड में कितनी ऑक्सीजन कैरी हो रही है? जो भी कैरी हो रही है वो 5 ml ऑक्सीजन को ट्रांसफर करता है टू द टिश्यूज. ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा. अगला है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट जो है उसमें कार्बामीनो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हम देखते हैं. 20 से 25% जो है कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? कार्बामीनो हीमोग्लोबिन फॉर्म करती है. तो यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किसके साथ बाइंड हो रही है? Hb के साथ. ओके, ये भी सेम वे में बाइंड होती है. CO2 की 4 साइट होती हैं. ओके, इसके साथ Hb के साइड बाइंड करने के लिए यानी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने के लिए. बाइंडिंग इज डिपेंडेंट अपॉन द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा तेज़ी से बाइंडिंग होगी. ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर, है ना, जो इसको अफेक्ट कर सकता है. व्हेन PCO2 इज़ हाई एंड PO2 इज़ लो, कहाँ पर ऐसा होता है? टिश्यूज़ पर होता है. बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ मोर. एंड जबकि अगर PCO2 कम है और PO2 हाई है, ये कहाँ पर होता है? एल्वियोलाई पर. द डिसोसिएशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द कार्बामीनो हीमोग्लोबिन टेक्स प्लेस. तो एल्वियोलाई में जाकर क्या होगा? CO2 डिसोसिएट हो जाएगी. क्यों हो जाएगी? बिकॉज यहाँ पर जो PO2 है वो हाई है, इसीलिए ऐसा होगा. RBC contains a very high concentration of enzyme which is called as carbonic anhydrase and minute quantity of the same यानी कार्बोनिक एनहाइड्रेस प्लाज्मा में भी मिलता है. कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंस में होता क्या है? कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंस में ये जो CO2 और वाटर है, जो वाटर हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट है, ये मिलकर के क्या बनाते हैं? कार्बोनिक एसिड. कार्बोनिक एसिड आगे चल के आयोनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है अपने आप को और बाइकार्बोनेट फॉर्म और हाइड्रोजन आयंस हमको बनते हुए दिखाई देते हैं. ये बाइकार्बोनेट्स और हाइड्रोजन आयंस हमारे ब्लड में प्रेजेंट रहते हैं. तो जहाँ पर पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा है वो जगह कौन सी है? टिश्यू. वहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ से CO2 ब्लड में डिफ्यूज़ हो जाएगी और कहाँ पहुँचेगी? RBC के पास, प्लाज्मा के पास, है ना. और फिर वहाँ पर क्या बनेगा? बाइकार्बोनेट्स बनेंगे और हाइड्रोजन आयंस बनेंगे. और एल्वियोलाई में क्या होगा? एल्वियोलाई में जो है PCO2 कम है, तो वहाँ पर क्या होगा? दूसरी तरफ वो रिएक्शन चलेगा और आप देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का और वाटर का फॉर्मेशन. यानी ये रिएक्शन कैसे हैं? ये रिएक्शन जो है रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं. तो जब आप एल्वियोलाई पे पहुँचेंगे तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वापस मिल जाएगा और जब आप देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएट हो जाएगी और मतलब बाहर आ जाएगी. और वहीं पर अगर आप टिश्यू लेवल पर देखेंगे तो फिर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर वाटर के साथ बाइंड होकर के आगे चल के कार्बोनिक एसिड बनाएगी और फिर हमारे ब्लड में इस फॉर्म में ट्रैवल करेगी बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में. सो हर 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में लगभग 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफ़र होती है और वो कहाँ ट्रांसफ़र होती है? एल्वियोलाई में. यानी हर 100 ml ब्लड 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसफ़र कर देता है एल्वियोलाई की तरफ. ठीक है ना. वहीं हर 100 ml ब्लड कितना ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र कर रहा था? 5 ml ऑक्सीजन. तो ये डाटा हमको ध्यान रखना है. ओके, थैंक यू वेरी मच.